ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। बाप दादा कहते अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह वरदानों का समय है। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्होंने पूछते हैं कैसे बैठते थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। बाबा ने कहा जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या बनी हुई है उसके जो यथार्थ कर्म है, अगर वो निरंतर हम नहीं करते तो बाबा ने कहा उसका असर कहाँ होगा, उसका अंतर हमें पूजा में अंतर पड़ेगा। जो भक्ति मार्ग में हमारी जो जड़ चित्रों की पूजा करते हैं उसके अंदर ये अंतर दिखेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। बाबा ने कहा अगर हम अभी निरंतर कर्म नहीं करते, जो दिनचर्या दी है वो नहीं करते, तो भक्ति मार्ग में भी क्या होगा, द्वापर में जो पूजा करने की विधि होती है तो उसमें भी वो पुजारी क्या करेगा, कभी उठेगा कभी नहीं उठेगा, लेट करेगा। तो बाबा ने कहा उसकी विधि में भी नीचे ऊपर हो जाएगा और पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा करेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि विधि पूर्वक भी पूजा नहीं करेंगे, यानी कि जिस तरह हमारी अमृत वेले अवस्था है, हम सुस्त है चुस्त है, उसी अनुसार हमारी जो पूजा होगी, जो पुजारी होगा उसकी भी अवस्था ऐसी होगी। जैसे कोई मजबूरी से कर रहा है, कभी कोई चुस्त होके कर रहा है, कभी मन से कर रहा है, कभी ऐसी सुस्ती में रहकर कर रहा है, कभी आलस्य में रहकर कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते तो मजबूरी से व कभी सुस्ती से कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। बहुत अच्छी पॉइंट कही बाबा ने कि दिनचर्या हमारी कर्म का प्रभाव उस पूजनीय बनने में पड़ता है, और विधि पूर्वक न चलना या कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, अर्थात यह भी अपवित्रता के अंश में उसकी गिनती हो जाती है। बाबा कहते आप हो जहान के सितारे व जहान के नूर, आप सबके ऊपर सबकी नज़र है। बाबा ने कहा आप कौन हो, जहान के सितारे हो और जहान के नूर हो। जहान माना कि ये पूरा संसार।
तो बाबा कहते हैं आप उसके सितारे भी हो और नूर भी हो। तो आप सबके ऊपर सबकी नज़र है, सबको इंतज़ार है। तो बाबा ने कहा किसका इंतज़ार है, किस बात का इंतज़ार है? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह देते हैं कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आँखें अब अपनी स्टेज, संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खुलेगी तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आँख कब खोलेंगे? आँख खोली तो अब भी ना, अभी भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आँखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ जाती है तो आँख का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान की आँखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आँख मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? नज़र से निहाल होने वाले की लंबी क्यों है? इसीलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाबा ने इशारा किया है कि नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसीलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से छुटके भी खा लेते हैं। अब छुटके वाले नज़र से निहाल कैसे करेंगे? बाबा कहते संकल्पों का गुटका ही छुटका है। आपके भक्त आपके देख रहे हैं कि दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं तो भक्तों का क्या हाल होगा? बाबा ने कहा अगर आप ही झुटके खाते रहेंगे तो आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त अगर झुटके खा रही है तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसीलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। बाबा ने कहा कि बाप दादा अमृत वेले अपने नूरे जहान बच्चों को देख रहे हैं कि वो किस तरह से बैठे हैं, हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूप रेखाएं देखते हैं, वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। बाबा ने कहा कि अब से क्या करना है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अभी आगे क्या करना है? अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो तो सेकंड में परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। बाबा ने कहा जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं उन्हों को भी अभी यह प्रैक्टिस करनी है कि अभी अभी हमें कर्मयोगी बनना है और अभी अभी कर्मातीत स्टेज का अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा जैसे पुरानी दुनिया का हम दृष्टांत देते हैं कि जो कछुआ होता है वो सेकंड में अपने जो अंग होते हैं उसको समेट लेता है। तो बाबा कहते कि यह है समेटने की रचना। तो जो रचना है वो उसमें भी वह शक्ति आ जाती है। तो बाबा ने कहा आप तो कौन हो? मास्टर्स रचना है ना, मास्टर रचयिता हो और समेटने की शक्ति के आधार से आप सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित कर सकते हो। यानी
बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, लेकिन उसको एक सेकंड में समेटने की शक्ति द्वारा उसको एक ही संकल्प में हम स्थित कर सकते हैं। उसको कहते हैं समेटने की शक्ति। तो बाबा ने कहा कि आपको क्या करना है, समेटने की शक्ति को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।